हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो व्यूअर्स, देख रही हूँ आज देर रात आप जिस पर्सन के साथ एक नो कांटेक्ट, सेपरेशन, लेस कम्युनिकेशन को फेस कर रहे हैं, तो आज देर रात इस इंसान के दिल में, मन में व्यूअर्स आपको लेकर क्या चल रहा है, किस तरह की इस इंसान की व्यूअर्स आपको लेकर आज देर रात सोच बन रही है, इस चीज को इस रीडिंग में कवर करेंगे। फोकस आपको बस और बस अपना अपने पर्सन के ऊपर या अपने आप बनाना है, अपने ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले आपका ऑब्जर्व सैक्रल चक्रा, लव, गिविंग एंड रिसीविंग। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूवर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूवर्स को लेकर क्या चल रहा है। स्पिरिट्स गाइड, तो सर यहाँ पर है आपका लीड और सिंपल लव एंड ओवरऑल एनर्जी आपका है मैनिफेस्ट। ओके, देखो व्यूवर्स, भले आप नो कांटेक्ट में, सेपरेशन में, आप लेस कम्युनिकेशन में क्यों ना हो, लेकिन मैं यहाँ पर ये नोटिस कर पा रही हूँ कि ये पर्सन व्यूवर्स आपकी हर एक गतिविधि को बहुत ज्यादा बखूबी तरीके से ऑब्जर्व कर रहे हैं। फिर चाहे इनके थ्रू जो ऑब्जर्व करा जा रहा है वो अपने आप से सेल्फ करा जा रहा है, फेक अकाउंट से, फेक आईडी से, या फिर यहाँ पर ये कहिएगा कि इन्होंने कुछ लोगों को हायर कर रखा है, जो ऐसे होता है ना कि चमचे चमची जो होती हैं आसपास के, उन्हें बना रखा है, उनके माध्यम से ये पर्सन व्यूअर्स आप ही को ऑब्जर्व कर रहे हैं। और जितना ज्यादा इस इंसान के थ्रू आपको ऑब्जर्व करा गया, जितना ज्यादा इनको आपके बारे में अब जानकारी मिली है ना, उतना ज्यादा इस इंसान को ये रियलाइज हो रहा है, ये रियलाइज कराया जा रहा है बेसिकली कि जो लीड, जो कंट्रोल कभी एक वक्त पे आपका इनके हाथ में था, आपकी लाइफ के जो डिसीजंस एक वक्त पे ये पर्सन ले रहे थे, उन सब पर इनका हक था ना, अब वो सभी चीजें आपने अपने आप से करनी शुरू कर दी हैं, सेल्फ करनी शुरू कर दी हैं। तो इनके दिल में, मन में आज देर रात ये चीजें चल रही हैं कि जिस रिश्ते में कभी एक वक्त पे आप देने में बिलीव करते थे, जिस रिश्ते में कहीं ना कहीं एक वक्त पे ना आप प्यार देने में बिलीव करते थे, अब उस रिश्ते से, उस इंसान से आपकी कुछ डिमांड हो गई है, कुछ चाहने लगे हो आप, और उसमें सबसे ज्यादा आप ये चाहते हो कि इस रिश्ते में आपको बैलेंस मिले, इस रिश्ते में आपको प्यार मिले, इस रिश्ते में ना जो आपको रेस्पेक्ट नहीं दी जा रही थी, आपका बहुत बखूबी तरीके से इस रिश्ते में प्यार निभाने के बावजूद भी, तो जो आपको मिल नहीं रहा था, अब आप उस चीज की डिमांड कर रहे हो या आप उन चीजों को अब चाहते हो। और यही बहुत बड़ा रीजन आपके केस में माना जा रहा है कि अब आप अपनी जिंदगी की लीड खुद से लेना यहाँ पर चुन चुके हो। तो आज देर रात इस इंसान को, जैसे मानो व्यूअर्स, आपके बारे में ये नॉलेज मिली है कि अब आपका मैक्सिमम फोकस यहाँ पर देने में नहीं, लेने में है। ठीक है, इस रिश्ते में प्यार, इज्जत, मान सम्मान, वो सब जो आप डिजर्व करते हो, और एक वक्त पे वो सभी चीजें आपको दी नहीं जा रही थी, देना सामने वाला चाह नहीं रहा था। ये सभी चीजें व्यूअर्स इस इंसान को आप पर काफी ज्यादा एग्रेसिव कर रही हैं। देखो, यहाँ पर ये चीजें इस इंसान के मन में थोड़ा सा आज देर रात इस तरह के थॉट्स या परसेप्शंस की तरफ इन्हें लेकर जा रही हैं, जैसे मानो आप यहाँ पर इस तरह से इस इंसान को मैन्युपुलेट कर रहे हो, आप मैन्युपुलेट करना चाह रहे हो, आप इस तरह से अपनी लीड या तो छोड़वाना चाह रहे हो इस इंसान के हाथ से, या इस इंसान की लीड आप अपने हाथ में लेना चाह रहे हो। तो इस तरह की चीजें इस इंसान के दिल में आपको लेकर चल रही हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि ये सब करने के बाद जो कंट्रोल इनका आपके ऊपर हुआ करता था ना, वो कंट्रोल कहीं ना कहीं या तो कम हो जाएगा या वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो आज इन्हें ऐसा फील हो रहा है व्यूअर्स, आज देर रात की, आज आप अपने प्यार के बदले में ना कुछ डिमांड कर रहे हो। वो इंसान आज डिमांड कर रहा है, क्योंकि जिसने कभी कुछ नहीं चाहा इस इंसान से, कभी कुछ बोला नहीं इस इंसान से, तो आप जब अपने लिए आवाज उठा रहे हो तो देखो सामने वाले को चुभेगी तो है ही है, सामने वाले को लगेगी तो है ही है। तो वही चीजें व्यूअर्स आज देर रात इस इंसान की ऑब्जर्वेशंस, जैसे भी इन्होंने आपको ऑब्जर्व करा है, वो इन्हें इस नतीजे पर लेकर जा रही है। ठीक है, तो आज देर रात व्यूअर्स इस इंसान को ना आप बेसिकली अपने आत्मसम्मान के लिए खड़े होते हुए, अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ते हुए इन्हें ज्यादा महसूस हो रहे हो, जिसके लिए कभी एक वक्त पे आप हुए नहीं थे। और अब क्यों नहीं हुए थे, क्योंकि यहाँ पर आपका मैं पॉसिबिलिटी ही देख रही हूँ, अभी तक ना जितने वक्त तक आप इस रिश्ते में रहे, इस इंसान से जुड़े रहे ना, आपका जो सैक्रल चक्र है ना, वो यहाँ पर ब्लॉक था।
और अब आपका वो सैक्रल चक्र एक्टिवेट हुआ है, जिस रीजन के चलते आप अब वो चीजों की मांग कर रहे हो या उस चीज के लिए आप लड़ रहे हो, खड़े हो, जिस चीज के लिए कभी आपने उचित समझा भी नहीं था या आपने कभी इस विषय में सोचा भी नहीं था। तो इनके दिल में आज देर रात आपको लेकर ये सभी चीजें ना काफी ज्यादा चल रही हैं। तो ये चीजें ना आपके अंदर ये पर्सन व्यूअर्स एक आत्मसम्मान के तौर पर एक सेल्फ जो डाउट्स आपको रहते थे ना इस इंसान के साथ रहने पर, तो वो सेल्फ डाउट्स आपके इस इंसान को आज देर रात ना खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं। और यही चीजें व्यूअर्स इस इंसान को थोड़ा सा ना आपके लिए एग्रेसिव कर रही है, गुस्सा दिला रही है, क्योंकि अभी तक इस चीज के लिए आपने कभी आवाज उठाई नहीं या आपने कभी आवाज उठाना उचित समझा नहीं। तो ये सभी चीजें इनके साथ आज रात हो रही हैं। मैं और चीजें आपको क्लैरिफाई करके बताती हूँ, ठीक है। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज डिवाइन प्लीज स्प्रेड गाइड, गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात मेरे व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर किस तरह के ख्याल उठ रहे हैं, किस तरह की सोच डेवलप हो रही है। देखो यहाँ पर व्यूअर्स आपका द लेडी, आपका डेविल आया है, 4 ऑफ कप्स है एंड ओवरऑल एनर्जी आपकी 7 ऑफ पेंटिकल्स। मैं ना पॉसिबिलिटीज यहाँ पर ये देख रही हूँ कि एक वक्त पे इस इंसान ने ना आपसे खुद से बात करनी बंद करी, यानी कि ये पर्सन जैसे आपको आपकी गलती ना होकर भी बार बार आपको साइलेंट ट्रीटमेंट इसीलिए देते थे ताकि आपके ऊपर ही अपना और ज्यादा कंट्रोल यहाँ पर जमा सके, ठीक है। और ऐसा होता भी था कि जब जब यहाँ पर कोई भी गलती ना होकर भी आप ही पहल करते थे, चाहे सॉरी बोलकर, चाहे खुद से इन्हें माफ करके, तो अल्टीमेटली आप इनके उस साइलेंट ट्रीटमेंट का वो रिवॉर्ड बन जाते थे जो ये पर्सन एक्सपेक्ट करते थे, जो इन्होंने पहले से ही कैलकुलेट करा होता था पूरी कैलकुलेशन के बेस पर। लेकिन आज रात इनके साथ ऐसा हो रहा है व्यूअर, जितना ऑब्जर्व करा जा रहा है, जितना आपको पढ़ा जा रहा है, आपके अंदर इस इंसान को एक अलग ही चेंज नजर आ रहा है। उतना ज्यादा इस इंसान को आप ना अपने आप पर वर्क करते हुए, बजाय इस रिश्ते की तरफ ऑफर लेकर आने के, माफी देने के, माफी मांगने के, आप यहाँ पर सेल्फ फोकस्ड हो, या आपका फोकस ना एटलीस्ट यहाँ पर इस इंसान की तरफ ऑफर लेकर जाने का नहीं या माफ करने से ज्यादा यहाँ पर अपने आप की वैल्यू, अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ने पर इस इंसान को ज्यादा महसूस हो रहा है, ठीक है। फिर चाहे यहाँ पर ये इनकी ओवर थिंकिंग हो, फिर चाहे ये एक्चुअली में जेन्युइन चीजें हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि ये पर्सन ये ओवर में सोच रहे हैं इसीलिए है, या आप एक्चुअली में इस चीज के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं, क्योंकि चेंजेस तो आपके अंदर ये पर्सन व्यूअर्स महसूस कर रहे हैं आज रात। और आपके अंदर आने वाले ये चेंजेस इनकी मेंटेलिटी को उस पॉइंट पर लेकर जा रही है, जैसे कि आप ये सब करके इन्हें ये रियलाइज करा रहे हो कि आपको अब इनकी जरूरत नहीं है, ठीक है। ये आपकी जिंदगी में हो या ना हो, अब आपको इस चीज की जरूरत नहीं है। तो इन्हें ऐसा लग रहा है आज देर रात जैसे मानो आप इन्हें ना ये सब करके चैलेंज कर रहे हो, आप यहाँ पर ये सब करके इन्हें ये रियलाइज करा रहे हो कि ये जो अभी तक आपके ऊपर कंट्रोल कर पाते थे, आपके ऊपर इनका कंट्रोल बना रहता था ना, वो यहाँ पर खत्म हो चुका है। तो ये सभी चीजें व्यूअर्स आज रात ना इस इंसान को आप पर गुस्सा भी दिला रही है, क्योंकि यहाँ पर आपने इस बार इस इंसान की जो लिखी गई स्टोरी थी ना, उसको आपने पूरी तरह से बदल दिया, या ये कहिएगा जो खेल इन्होंने खेला था व्यूअर्स, आपने कहीं ना कहीं उस खेल को अब असल मायने में शुरू करा है। तो ये सभी चीजें इनके दिल में आज रात आपको लेकर चल रही हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए व्यूअर्स के सैक्रल चक्र को लेकर, व्यूअर्स के पर्सन की सोच आज देर रात क्या बन रही है, क्या बनी हुई है, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। यहाँ पर है दी हर्मिट एंड आपका दी हाई प्रीस्ट। देखो आप ना एक ऐसे इंसान बन गए थे एक वक्त पे, आप खुद से इस चीज को अपने अंदर समझिएगा कि आप ना चुप रहना ज्यादा शुरू कर दिए थे। आपको पता होता था कि आप गलत नहीं हो, लेकिन आपके मन में ना एक डर डेवलप हो गया था कि अगर मैं कुछ बोलूंगी या बोलूंगा तो सामने वाला गलत तरीके से रिएक्ट करेगा या करेगी और मैं उसको डील नहीं कर पाऊंगा। मैं ऐसी भी पॉसिबिलिटी देख रही हूँ, थोड़ा सा आपके मन में जो डर डाला गया ना, वो किसी डिफरेंसेस के नाम पर डाला गया, जिसकी वजह से आपके मन में हमेशा ये डर रहा कि इन डिफरेंसेस के बेस पर ये आपसे दूरियां बना सकते हैं। जैसे कास्ट का डिफरेंस, ट्रेडिशंस का डिफरेंस, एज गैप का डिफरेंस, जैसे एक होता है ना कि लड़कों की ज्यादा चलती है, आप लड़की वाले हो, उस तरह से, मतलब मैं किसी जेंडर को यहाँ पर नहीं वो कर रही हूँ, लेकिन एक
आपके पर्सन की सोच का डिफरेंस यहाँ पर बता रही हूँ, जिससे जो रिलेट करेगा आप बस वही लेंगे, ठीक है। तो ये सभी चीजों ने एक वक्त पे आपके कॉन्फिडेंस को काफी ज्यादा खत्म कर दिया था, और यही रीजन था कि आप चुप रहना, उम्मीद के सहारे रहना कि आज नहीं ये कल बदलेंगे, कल नहीं ये परसों बदलेंगे, उस उम्मीद के सहारे आप रहना शुरू कर दिए थे। तो इन्होंने ये चीजें देखी हैं आपके अंदर कि कहाँ तो एक वक्त पे आप चुप रहते थे, और आज ये पर्सन आपके अंदर ये नोटिस कर रहे हैं, ऑब्जर्व जितना कर रहे हैं कि उस अकेलेपन में रहकर आपने जितना अपने आप को ऑब्जर्व करा ना, उन सभी चीजों ने आपके सैक्रल चक्रा को यहाँ पर हील करा है, उसे एक्टिवेट करा है, और यही रीजन बना है अब आप यहाँ पर अपने आत्मसम्मान के लिए, अपने सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए लड़ रहे हो, या उसके लिए आप आवाज उठा रहे हो बजाय किसी झूठी उम्मीद रखने के। तो ये सभी चीजें व्यूअर्स इस इंसान के दिल में ना आज देर रात आपको लेकर चल रही हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए इस लव को लेकर व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में आज देर रात व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या चल रहा है, किस तरह की सोच व्यूअर्स के पर्सन की बन रही है आज देर रात। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट्स गाइड। तो यहाँ पे आपका 7 ऑफ कप्स एंड द मैजिशियन। तो देखो व्यूअर्स, अब इस इंसान को ये भी रियलाइज हो रहा है कि जिस प्यार को कभी एक वक्त पे इस इंसान ने ना मजाक बना दिया था, ऑप्शंस बना के रख दिया था, आपको अपना एक ऑप्शन बनाकर रख दिया था, आपने कहीं ना कहीं उन ऑप्शन से अपने आप को, उस भीड़ से आपने अपने आप को कहीं ना कहीं अलग ही कर लिया। उस भीड़ से अलग करते ही आपने यहाँ पर अपनी पहचान पर, अपने अंदर जो खूबियां थी उन पर आपने काम करा, उनको आपने तराशा, या उन पर आपने यहाँ पर जी जान लगा दी। और यही चीजें कहीं ना कहीं अब आपको प्यार से हटकर, इस रिश्ते से हटकर और चीजों को देखने के लिए यहाँ पर बोल रही हैं। तो बेसिकली व्यूअर्स, इस इंसान के दिल में आज देर रात इस तरह की चीजें चल रही हैं कि अब आपका फोकस ना इस इंसान के साथ के रिश्ते और उस प्यार से ज्यादा ये कैसे इंसान है, ये आपके लिए सही इंसान है या नहीं, ये इन्होंने आपसे सच्चा प्यार करा है या नहीं, उन सब चीजों पर आपका ज्यादा फोकस है। और यही आपका फोकस कहीं ना कहीं आपको इस इंसान के हर इंटेंशंस को जानने के लिए यहाँ पर बोल रहा है। और जितना आप इन सब चीजों को जान रहे हो, उतना ज्यादा आप इस भीड़ से, इन ऑप्शन से अपने आप को हटाते जा रहे हो, और आपने काफी हद तक अपने आप को हटा भी लिया। तो एक ऐसा एहसास भी इस इंसान को यहाँ पर हो रहा है, यानी कि इस नो कांटेक्ट, इस सेपरेशन, इस साइलेंट ट्रीटमेंट की शुरुआत, इस खेल की शुरुआत भले इस इंसान ने करी हो, लेकिन यहाँ पर आपने अब असली में इस खेल को जब खेलना शुरू करा है ना, तो इस इंसान को यहाँ पर ये खेल अपने बस की नहीं नजर आ रही है। तो वो फीलिंग इनकी आज रात की बन रही है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है, किस तरह के थॉट्स, किस तरह की सोच और किस तरह का परसेप्शन व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में आज देर रात व्यूअर्स को लेकर बना हुआ है। डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। यहाँ पर है दी फूल एंड आपका 8 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर एक्वेरियस काफी स्ट्रांग है, ये वर्गो काफी स्ट्रांग है। देखो बेसिकली व्यूअर्स, पहले क्या होता था, जब ये पर्सन आपको कुछ कहते थे ना, वो चीजें आपको दिल से लग जाती थी, उन कहने की वजह से आप रुक भी जाते थे, फिर चाहे यहाँ पर आपको पूरी तरह से बांधा क्यों ना जा रहा हो, या एक ऐसा एहसास आपको क्यों ना पहुंचा दिया गया हो कि भाई आप बस सुनो, आप कुछ देखो मत, ठीक है, आप इनके टर्म्स और कंडीशंस के बेस पर चलो। तो एक वक्त में ना आप इस इंसान की बातों पर ज्यादा यकीन करते थे, उनका प्रभाव आपके ऊपर ज्यादा पड़ता था। लेकिन अब आपके अंदर ये पर्सन ये चीजें नोटिस कर रहे हैं, इनकी कैलकुलेशन, इनकी ऑब्जर्वेशन, ये चीजें ने समझा रही है कि अब आप इनकी सुनने से ज्यादा अपनी जिंदगी में अपने एक्सपीरियंस को लेकर आगे बढ़ने पर ज्यादा बिलीव कर रहे हो। अब आप नहीं चाहते हो किसी ऐसे रिश्ते में रहना जहां पर आपको ना सिर्फ देने की परमिशन हो, लेने की आपको कोई परमिशन ना हो। तो ये पर्सन ये चीजें समझ रहे हैं कि अब आपको ये रियलाइज हो पा रहा है कि किस तरह से आप इस रिश्ते में रहे, किस तरह से आपको इस रिश्ते में सरवाइव करने के लिए मजबूर करा जा रहा था, या किस तरह से आप इस रिश्ते में सरवाइव कर रहे थे। तो ये पर्सन व्यूअर्स ये तो समझ रहे हैं कि अब आपने यहाँ पर अपने हाथ पैर, जो इन्होंने कभी किसी न किसी बात से बांधे थे, वो हाथ पैर आपने यहाँ पर अपने खोल लिए हैं, अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत की तरफ बढ़कर। स्पिरिट गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए लीड के मामले में आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है, किस तरह के थॉट्स और परसेप्शंस हैं,
यहाँ पर है 9 ऑफ सोर्ड्स एंड आपका द फेरीलेट। जितना ज्यादा व्यूअर्स ये पर्सन आप पर से अपना कंट्रोल खोते हुए पा रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, या इनकी नॉलेज इन्हें जितना इस चीज की मिल रही है ना, उतना ज्यादा ये थॉट ना व्यूअर्स इस इंसान को सुकून से बैठने नहीं दे रहा, उतना ज्यादा ये सभी स्थिति इस इंसान को सुकून से सोने नहीं दे रही है। बार बार रह रहकर इस इंसान के दिल में यहाँ पर ये चीजें उठ रही हैं कि अब इन्हें यहाँ पर इनके साथ समझौता कौन करेगा। देखो ये चीजें आप भी मानते हो कि जो समझौता, जो कॉम्प्रोमाइज आपने कर लिया वो किसी और के बस की बात नहीं है, कोई और करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इस इंसान का नेचर ना डोमिनेटिंग, कंट्रोल करने वाला, कंट्रोल अगर छूट रहा है तो गुस्सा करने वाला, छोड़ने छुड़ाने वाली बात करने वाला है। और ये चीजें ना कोई भी इंसान ज्यादा वक्त तक टॉलरेट नहीं कर सकता। वो तो आप थे जिसने इन सभी चीजों में कॉम्प्रोमाइज करा, इस उम्मीद के साथ, इस होप के साथ कि आज नहीं तो कल चीजें बेहतर होंगी। तो इस इंसान को ये चीजें भी पता थी। ऐसा नहीं है कि इन्हें ये चीजें नहीं पता थी, या ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इन्हें अब इस चीज का पता नहीं लग पा रहा। इन्हें अब इस चीज का पता भी लग रहा है और ऐसा यहाँ पर है भी। और यही चीजें व्यूअर्स इस इंसान को ना सोने नहीं दे रही, यही चीजें इस इंसान को व्यूअर्स बेसिकली बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड कर रही है। एक डिप्रेशन की तरफ ये पर्सन व्यूअर्स अपने आप को ना बढ़ते हुए यहाँ पर काफी ज्यादा पा रहे हैं। तो वो मैं इनकी एनर्जी या स्थिति व्यूअर्स यहाँ पर बनती हुई देख रही हूँ। ठीक है, स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है, किस तरह की फीलिंग्स व्यूअर्स के पर्सन के दिल में व्यूअर्स को लेकर हैं। डिवाइन प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स एंड द टावर। जितना ज्यादा व्यूअर्स अब आपके पर्सन आपके ऊपर अपनी निगाहें रखे हुए है ना, जितना आपकी पल पल की खबर ये पर्सन निकाल रहे हैं, उतना ज्यादा इनके अंदर तूफान चल रहा है, उतना ज्यादा इनके अंदर शोला यहाँ पर चल रहा है। क्योंकि यहाँ पर उतना ज्यादा इस इंसान को ये रियलाइज हो रहा है कि आपका प्यार कितना पाक था, कितना प्योर था। और अगर आप लोगों के केस में बच्चा है, बच्चा आपके पास है ना, तो कहीं ना कहीं उन सभी चीजों में इस इंसान का वो प्यार यहाँ पर डेवलप हो रहा है, उफान उठा रहा है, जिस प्यार को कभी इस इंसान ने इतनी इंपॉर्टेंस दी नहीं थी, या जिस प्यार को ये पर्सन व्यूअर्स इतनी इंपॉर्टेंस दे नहीं पा रहे थे, उस प्यार को ये पर्सन व्यूअर्स अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। वो चीजें जितनी इंपॉर्टेंस के वे में इनके दिल में चल रही हैं व्यूअर्स, उतना ज्यादा इनके दिल में, मन में तूफान यहाँ पर चल रहे हैं। बॉटम भी आप ये देखिएगा 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आज देर रात कुछ ऐसी स्थिति, कुछ ऐसी मेंटेलिटी में ये पर्सन है जहां पर आपसे जुड़ी हुई उन बीती यादों का बक्सा ये पर्सन व्यूअर्स खोल रहे हैं, जिन बीती यादों क्यों इन्होंने कभी एक वक्त पे ना उस बक्से में बंद कर दिया था। एज एन आपके फोटोज, आपसे जुड़ी हुई कोई यादें, आपका कोई सामान, आपके कोई कपड़े, कुछ ऐसी चीजें जिसे कभी एक वक्त पे इस इंसान ने ना ये सोच कर कि भाई आपकी याद नहीं आनी चाहिए, आपको इन्हें अब याद नहीं करना है, ये सोचकर इन्होंने उस बक्से में उन सभी यादों को एक वक्त पे व्यूअर्स बंद कर दिया था। तो ये सभी चीजें व्यूअर्स आज देर रात इस इंसान के दिल में ना आपको लेकर काफी ज्यादा यहाँ पर चल रही हैं। ठीक है, तो आपको ये चीजें समझनी है कि ये पर्सन इस चीज को रियलाइज कर रहे हैं खुद से ना कि इस नो कांटेक्ट का, सेपरेशन का खेल भले इन्होंने शुरू करा हो, लेकिन अब यहाँ पर आपने वो असली खेल शुरू कर दिया है। ठीक है, ये चीजें ये पर्सन सोच सोच कर यहाँ पर काफी ज्यादा डिप्रेस्ड हो रहे हैं, इनकी रातों की नींदें उड़ी पड़ी हैं ये सभी चीजें सोच सोच कर। मैं देख रही हूँ व्यूअर्स इन सभी चीजों के चलते अब आपके पर्सन आपसे कहने की क्या इच्छाएं रख रहे हैं। व्यूअर्स आपके पर्सन के मैं मैसेजेस देख रही हूँ। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से इन सभी चीजों के चलते कहने की क्या इच्छाएं रख रहे हैं। आई अप्रिशिएट यू बिहाइंड योर बैक। भले ही ये पर्सन देखो इन सभी चीजों से जेलेसी रख रहे हैं, ये सभी चीजें इनके दिल में, मन में तूफान क्रिएट कर रही हैं, लेकिन ये इन सभी चीजों को अपने दिल से, मन से अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। लेकिन आपकी बैक के पीछे जितना इन्हें आपके बारे में पता चल रहा है वो सभी चीजें डेफिनेटली काबिले तारीफ हैं, क्योंकि इन्हें ये नहीं पता था, इन्होंने ये कैलकुलेट नहीं करा था कि आप इतना आगे निकल जाओगे, आप इतना अपने आप पर वर्क कर लोगे। तो इन्हें इस चीज का बिल्कुल भी मात्र भी यहाँ पर व्यूअर्स आइडिया नहीं था। तो ये पर्सन आपसे ये चीजें कहने की इच्छा रख रहे हैं।
लेकिन अपने घमंड के चलते, अपनी जेलिसी के चलते ये पर्सन उस चीज को कह नहीं पा रहे। तो ये पर्सन देखो आपसे कहीं ना कहीं जितना आपने चेंजेस अपने अंदर लाई है ना, उन सभी चीजों से आपसे जेलिसी तो रख रहे हैं। हालांकि यहाँ पर ये बात है कि ये पर्सन आपको कुछ भी कह नहीं रहे हैं, ठीक है। इवन अपनी जेलिसी भी ये पर्सन दिखा नहीं रहे हैं, या फिर अगर आपको ये जेलेसी अपनी दिखा भी रहे हैं ना, तो आप समझ जाइएगा कि आप तरक्की कर रहे हो। आई कैन गिव अप माई लाइफ फॉर यू। तो जितना ज्यादा इस इंसान को ये रियलाइज हो रहा है कि आपने उस भीड़ से अपने आप को अलग कर दिया, जिस भीड़ में एक वक्त में इस इंसान ने आपको एड ऑन करा था ना व्यूअर्स, उस भीड़ में अब ये पर्सन आपको ये कहना चाह रहे हैं कि अब आपके लिए ना अपनी पूरी जिंदगी छोड़ने के लिए तैयार है, पूरी जिंदगी आप पर न्यौछावर करने के लिए ये अब अपने आप को तैयार होते हुए मेंटली इमोशनली यहाँ पर पा रहे हैं। Why did you break my heart? जितना ज्यादा आपने अपने आप को विक्टिम मेंटेलिटी से बाहर निकाला, उतना ज्यादा नहीं इस चीज का रियलाइज हो रहा है कि आपने अपना कंट्रोल जो भी है ना वो यहाँ पर खत्म कर दिया। और ये चीजें इस इंसान के दिल को तोड़ रही हैं, क्योंकि इस इंसान को आप अपने हाथों से निकलते हुए यहाँ पर ज्यादा फील हो रहे हो। जो ये पर्सन व्यूअर्स आपसे कहना तो चाह रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली ये पर्सन आपसे कहेंगे नहीं या कह नहीं पा रहे हैं। आई एम स्टॉकिंग यू थ्रू सोशल मीडिया। तो ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग में आई है, बार बार ये एनर्जी आ रही है जो ये अगेन और अगेन इस चीज को क्लियर कर रही है कि आपके पर्सन की निगाहें आप पर ही लगी हुई हैं, तभी तो इन्हें आपके बारे में इतना कुछ पता है व्यूअर्स। अगर इनकी निगाहें आपके ऊपर नहीं होती तो भला इन्हें कैसे आपके बारे में इतना कुछ पता होता। आई विश यू वुड वॉन्ट मी। ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं, जितना इन्हें ये रियलाइज हो रहा है कि अब आप इन्हें नहीं चाहते हो, या इस तरह से इन टर्म्स और कंडीशन पर तो बिल्कुल नहीं चाहते हो, उतना ज्यादा इनका दिल आपसे ये कहने का कर रहा है कि काश, आई विश, मैं यही आशा करता हूँ या करती हूँ कि तुम भी मुझे चाहो। एंड आई हैव नार्सिसिज्म। तो इनके अंदर ये जो चेंजेस आए थे, इनके ये जो मेंटेलिटी बनी थी, उस चीज का कन्फेस भी यहाँ पर इस इंसान के थ्रू करा जा रहा है। थोड़ा सा यहाँ पर पॉसिबिलिटीज बन रही हैं, आसपास के जो लोग हैं वो ऐसे ही हैं जिनकी वजह से इनकी मेंटेलिटी आपको लेकर इतनी टॉक्सिक बन गई या इतनी कंट्रोलिंग बन गई, या जिस रीजन के चलते जो इन्हें आपको देना था, आप डिजर्व करते थे, वो इन्होंने देना स्टॉप कर दिया। तो ये सभी चीजें व्यूअर्स आपसे यहाँ पर कहने की इच्छाएं हो रही हैं, लेकिन ऑब्वियसली ये चीजें ये पर्सन कहेंगे नहीं, क्योंकि इन सभी चीजों में ना इनके वो इंटेंशंस छुपे हुए हैं जो आज तक आपको बताए नहीं गए हैं। ठीक है, तो देख लेती हूँ क्या आगे होने की पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स के इस कनेक्शन में आगे क्या कुछ होने की पॉसिबिलिटीज है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन। यहाँ पर है आपका 6 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। डिवाइन स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए आगे इस कनेक्शन में क्या होने की पॉसिबिलिटीज बनेंगी अभी। दी हैंग्ड मैन, 7 ऑफ सोर्ड्स, बॉटम इज 9 ऑफ वैंड्स। देखो अगर इस इंसान ने यहाँ पर आपको ब्लॉक कर रखा है तो पॉसिबिलिटीज है यहाँ पर ही आपको ब्लॉक से अनब्लॉक करे। आगे इनका ना आपको लेकर, आपको खोने के वे में बहुत ज्यादा अफसोस इन्हें होगा। इस कदर अफसोस यहाँ पर होगा कि व्यूअर्स ये पर्सन जिन लोगों में आज में है ना, उन लोगों के साथ होकर भी अपना उनके साथ नहीं पाएंगे अपने आप को। आगे यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज है कि ये पर्सन व्यूअर्स आपके पीछे पीछे आए, ठीक है, आपकी जिंदगी में आने की कोशिश करें, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं व्यूअर्स आप इतना कुछ फेस कर चुके हो, आप इतनी चीटिंग इस इंसान की तरफ से फेस कर चुके हो, जिसके चलते मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर पीछे हटते हुए या फिर इस रिश्ते में इनका साथ ना देकर इनके अगेंस्ट खड़े होते हुए आपको ज्यादा पा रही हूँ। जैसे आपकी मेंटेलिटी, आपकी सोच ही यहाँ पर पूरी तरह से बदल गई होगी, उस तरह की पॉसिबिलिटीज आपके केस में यहाँ पर बनेंगी। ये पर्सन हालांकि जब अपने आप को, आपको, यूनिवर्स को, डिवाइन को पूरी तरह से सरेंडर कर देंगे, और जिन लोगों के पर्सन यहाँ पर पूरी तरह से अपने आप को सरेंडर कर देंगे ना, उन लोगों के केस में इस इंसान की तरफ से एक ऑफर आने की, आप लोगों के इस कनेक्शन में एक नई शुरुआत होने की यहाँ पर पॉसिबिलिटीज बनेंगी।
अभी इस इंसान को जिन लोगों में ये है, जैसे ये जो नार्सिसिस्ट लोग हैं ना, जिन लोगों में है उनसे धोखा मिलने की भी पॉसिबिलिटीज यहाँ पर अभी बननी बाकी हैं। वो अभी रह गया है इनकी लाइफ का अध्याय, वो इनका कार्मिक फेज अभी रह गया है। उसके पूरा होने के बाद ही इनकी लाइफ में ना आपकी तरफ वापसी, आपका पीछा करने की, आपके पीछे चलने की वापसी यहाँ पर बनेगी। ठीक है, कुछ मेरे व्यूअर्स इनका ऑफर एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन कुछ व्यूअर्स यहाँ पर इनका ऑफर एक्सेप्ट कर नहीं करके आगे बढ़ जाएंगे। तो ऐसा कुछ अभी होना बाकी रह गया है। अभी इस रिश्ते में ना आप ये समझिएगा कि अभी आपका आमना सामना होगा, अभी आपका आमना सामना होना बाकी रह गया है। ठीक है, ये चीजें बताई जा रही हैं। तो ये थी रीडिंग, आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने ना अभी तक यूनिवर्स को, डिवाइन को थैंक्स नहीं बोला, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर व्यूअर्स आप पहली बार आए हैं, मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से आप पहली बार जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से कर दीजिएगा, ताकि मैं व्यूअर्स जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। इसी के साथ व्यूअर्स आप सभी लोगों से मैं लेना चाहूंगी विदा। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग व्यूअर्स अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।